नमस्कार। आप हमें पहचान भी गए होंगे। हम वही हैं, आपके दीपक पंडित। कैमरे पे हमेशा की तरह सरताज हैं। मुद्दा भी हमारा कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि जब आप मुद्दे के कहते हैं तो लोग हमें सरकार विरोधी बताते हैं। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, उस बात को शुरू करने से पहले हम सिर्फ आपसे इतनी सी एक बात कहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि वीडियो कैसा लगा है। पसंद आए तो शेयर भी कर देना, और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जिस बात को जितनी पारदर्शिता के साथ आपके सामने रख रहे हैं, चाहे तो इसको ना रख के चरण वंदना, नमस्कार, भैया की जय हो, भैया की जय हो कह के हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं आता ये सब करना, क्योंकि हमें आप देखते हैं, हमें आप पसंद करते हैं, आप हम पर भरोसा करते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके भरोसे को कायम रखूं। तो फिर वही गुजारिश है आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं साफ सुथरी खबरें आप तक दिखाता रहूं, बिना किसी झाटा किलकिल के, साफ सुथरी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी मसाले की खबर आपको दिखाता रहूं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप हमें देखते रहें, हमें अपनी राय देते रहें और हमें बताते रहें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हो सकता है मेरे बात करने का तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लहजा थोड़ा इधर से इधर हो सकता है, लेकिन हमारी वीडियो में वो सारे शब्द आपको मिलेंगे जिनको आप सोते, जागते, उठते, बैठते, हगते, मूतते इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोई हम दूसरी भाषा में आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जिस भाषा को समझते हैं हम वही भाषा आपको बताएंगे, उसी भाषा में आपसे बात करेंगे। बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, बाल विकास पुष्टाहार एक उसका मंत्रालय है, और उसी में एक योजना है बाल विकास परियोजना। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आंगनवाड़ी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आंगनवाड़ी की ही बात कर रहे हैं। आंगनवाड़ी एक ऐसा विभाग है कि जिसमें गर्भ में पल रहे शिशु के पोषण के लिए भी सरकार ख्याल रखती है। सरकार की एक सीधी सी मंशा है कि जो भी बच्चा इस धरती पर, इस दुनिया में जन्म ले, सांस ले, आंखें खोले, उससे पहले सरकार उसको इतना भोजन दे दे, इतनी व्यवस्था दे दे कि गर्भ में उसके अंदर जो कुपोषण होने की संभावनाएं हैं वो समाप्त हो जाएं। यही हाल है जब बच्चा जन्म ले लेता है, उसके बाद का 3 साल, 3.5 साल तक बच्चा कुपोषण की शिकार ना होने पाए, संतान जो है वो कुपोषण की शिकार ना हो, इसके लिए भी सरकार खासा ध्यान रखती है, और वो दाल, दलिया और तेल, जिसको रिफाइन कहते हैं, दे रही है। उसके अलावा भी एक आध चीजें हैं जो सरकार देती है। उन महिलाओं को भी देती है जो महिलाएं गर्भवती हैं, जिनका बच्चा उनके पेट में पल रहा है। उन महिलाओं को भी देती हैं जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हैं, ताकि बच्चा किसी तरीके से कुपोषित ना हो। जब माँ अच्छा खान पान करेगी तो स्वाभाविक रूप से जब बच्चा उसका दूध पिएगा तो बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं होगा। बच्चा हो कुपोषण का शिकार या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, मां कुपोषित हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विभाग जरूर कुपोषण का शिकार हो गया है। विभाग में जमकर कुपोषण है। कैमरे के सामने डंके की चोट पर कहता हूं, जिस अधिकारी की हिम्मत हो, मुझ पर गुस्सा आ रहा हो,
जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा हो, जो सरकार में बैठा हो, जिम्मेदार हो, गुस्सा आ रहा हो, तो केवल लखीमपुर खीरी चला है। मैं बात पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं करता हूं, केवल लखीमपुर खीरी में चला है। हम दिखाएंगे उसको कि कैसे यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप सोचिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र पर अगर जो मिलने वाला पोषाहार है उसको ब्लैक करा दिया जाए तो जानते हैं आप, और उसको आधा आधा करा दिया जाए कि आधा विभाग के पास जाएगा, आधा आंगनवाड़ी के पास, तो 7 से 8 हजार रुपए एक आंगनवाड़ी केंद्र से जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जिसमें 170 से नीचे आंगनवाड़ी केंद्र हो। जरा सबको गुणा करके देख लीजिएगा आप कि 170 आंगनवाड़ी केंद्रों को अगर आप 7,000 से गुणा कर देंगे तो कितना आंकड़ा सामने आएगा, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की कि अगर मैं सिर्फ 170 को गुणे 7,000 करता हूं तो 11,90,000 रुपए सिर्फ एक ब्लॉक से आ रहा है, एक महीने का। और लखीमपुर में करीब 2 दर्जन ब्लॉक हैं, सोचिए। और जब इस बारे में मैंने विभाग के एक छोटे अधिकारी से बात की तो उसने ऑफ कैमरा हमें बताया कि दीपक भाई, ये पैसा अकेले मुझ तक नहीं जाता है, हमें ऊपर देना पड़ता है, और ऊपर वाले भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो भी ऊपर को देते हैं। अब ये ऊपर वाले कौन है भाई? वो नहीं है, वो लोग जो सरकार में बैठे हैं, ये पैसा वहां तक जाता है। उन्हीं की मंशा है कि इस पोषाहार के माध्यम से हम कुपोषण को दूर करें। अब किसका कुपोषण दूर हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। अधिकारी ने यह भी बताया कि हम इसमें अपना कर्जा काट लेते हैं। जैसे सुनार के पास जाओ ना सोना बनवाने के लिए, तो अपना कर्जा काटता है। तो जो हम इकट्ठा करते हैं उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जिले में किसी संस्थान को यह बात पता नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि किसी में हिम्मत नहीं होगी साहब, या तो कर्जा आता होगा या हिम्मत नहीं है। हमसे भी कहा गया कर्जा लो पंडित जी, घर बैठो, खबर बता रही है कि हमने कर्जा लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन मैं ये जान गया कि साहब, मैं जब गांव में रहता था और गांव से जब शहर आया तो यहां आकर के देखा एक हमाम है, और उस हमाम में भैया सबके सब नंगे हैं। कुछ अधनंगे हैं और कुछ नंगे। जो अधनंगे हैं हो सकता है आने वाले समय में वो भी नंगे हो जाएं, चूंकि वो नंगे होने की कगार पर हैं। या मैं ये भी कह सकता हूं कि वो नंगे हो गए होंगे, लेकिन शर्म लगी होगी तो अभी आधे कपड़े पहन लिए, आधे अधूरे हैं। हो सकता है आने वाले समय में और भी आधे अधूरे पहन लिए, ठीक ठाक हो जाएंगे, वेल मेंटेन हो जाएंगे। लेकिन कहानी बहुत अच्छी नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। तो आप सोचिए कि जो सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है बाल विकास परियोजना, सरकार के सिस्टम में बैठे हुए वे भ्रष्ट अधिकारी सरकार की मंशा को किस तरीके से चूना लगा रहे हैं, किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं, और जो लाभ, ये जो योजना है, इसका जो लाभ अंत में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए था, जिसको अंत्योदय कहते हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है। सरकार के वो बड़े जिम्मेदार लोग इसको आपस में बंदर बांट कर रहे हैं। हम या यूं कह दें कि पूरा एक भ्रष्ट तंत्र है जो मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि यह हक आपका है। आप अगर गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, और आपके घर में
कोई बच्चा है जो आंगनवाड़ी में पढ़ता है, या आपके घर में कोई गर्भवती महिला है जिसका नाम आंगनवाड़ी ने दर्ज किया है, या आपके घर में कोई ऐसी महिला है जिसको बच्चा हुआ है और उसका नाम आंगनवाड़ी में दर्ज हुआ है, तो आपके हिस्से का राशन आप तक पहुंचे। सरकार बहुत ही साफ गोई से आपके लिए काम कर रही है, लेकिन सरकार के सिस्टम को जो लोग चला रहे हैं ये उसमें दीमक लगा रहे हैं और सरकार की छवि को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नीचे बैठे जो मंत्री संतरी, फलाने ढिमाके साहब, ये साहब वो साहब, इनका गया उनका गया, उनके नीचे जो बैठे नन्हकू और रज्जाक हैं, इन्होंने इस भ्रष्ट तंत्र को अपने चपेट में ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी आवाज बने, मैं आपकी आवाज बनूंगा, और मैं चाहता हूं कि ऐसे और भी तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के मैं आपके सामने आऊं, आपसे सामने बैठकर बातचीत करूं। मैंने अपना सेटअप तैयार कर लिया। आने वाले समय में हम तमाम जिम्मेदारों को आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। मैं लगातार आपके बीच में ऐसे ही बना रहूंगा। मैं फिर वही कहूंगा कि हमारे वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ये जरूर बताएं कि हमें आगे और क्या सुधार करना है। तब तक के लिए जय हिंद। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।